नमस्कार साथियों, थार जीएस एजुकेशन सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शिक्षा बहुत शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दौड़ेगा। और आज हमारे बीच हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूल टॉपर रमेश प्रजापत। उनके साथ सफलता की कहानी आपके साथ साझा करेंगे और वो बताएंगे कि किस प्रकार से संघर्ष करके, मेहनत करके 92% के साथ में गाँव और समाज को गौरवान्वित महसूस करवाया और समस्त विद्यालय परिवार को एक गौरव का क्षण प्रदान किया। तो हमारे बीच हैं रमेश कुमार प्रजापति, जिन्होंने अपनी 12वीं क्लास में 92% बनाकर स्कूल टॉप किया, साथ ही साथ अपने समाज का नाम रोशन किया। तो सबसे पहले तो रमेश कुमार प्रजापति, आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं इस बोर्ड परीक्षा में 92% बनाने के लिए, और जिससे कि आपने इस समाज को बहुत नाम करवाया और साथ ही साथ विद्यालय परिवार का भी नाम रोशन किया। तो रमेश प्रजापति, आपसे पहला सवाल होगा कि ये इस सफलता का राज क्या है? सर, इस सफलता का राज तो यही है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो कड़ी से कड़ी मेहनत है और हमने भी कड़ी से कड़ी मेहनत करने की कोशिश की और सफलता मिली है। इससे मैं बाकी बच्चों से कहना चाहूंगा कि आगे वो भी सफल बनने के लिए कड़ी मेहनत करें। बिल्कुल सही बताया कि रमेश ने बताया कि कड़ी मेहनत ही सफलता का राज है। तो बस मेहनत करते रहिए और मेहनत के बगैर किसी भी पद को या मुकाम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने बताया कि बस कड़ी मेहनत करना है, सफलता का राज एकमात्र है कि बस सर्वोत्कृष्ट मेहनत करते रहिए। और इस सफलता से या फिर ये जो आपका रिजल्ट आया था, उस समय सबसे पहले सूचना आपको किसने दी थी? सर, ये सबसे पहले सूचना हमारे गुरुजनों ने ही दी थी हमें, और हमारे गुरुजनों ने हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने के लिए धन्यवाद दिया। और मैंने मेरे गुरुजनों का जो स्कूल में अनुशासन रखा उसका परिणाम तथा मेरी मेहनत का परिणाम मिला है, और मेरे गुरुजनों का भी इनमें सहयोग रहा है। और माता पिता ने मेरे को घर का कार्य न करा करके मेरे को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। और मैंने बिल्कुल, तो गुरुजनों का भी और माता पिता का सहयोग सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी सफलता को प्राप्त करने में होता है। और रमेश ने बताया कि बस माता पिता ने किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करवाया, तो घर का काम जो लड़के करते हैं और वो काम नहीं करवा के सिर्फ मेहनत पर ध्यान करवाया, ओनली और पढ़ाई के ऊपर ध्यान करवाया सिर्फ। तो इसी बदौलत इन्होंने क्लास 12 में टॉपर किया है और 92% के साथ में। तो रमेश, ये बताइए कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी? शुरुआत में कैसे पढ़े थे, किस प्रकार से समय को मेंटेन किया, किस प्रकार से किताबें पढ़ी और गुरुजनों का कितना योगदान इसमें रहा? इसमें सर सबसे महत्वपूर्ण मेरे गुरुजनों का योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने हमें सही समय पर पाठ्यक्रम पूरा करवाया तथा प्री बोर्ड दिया। और उसके बाद में मैंने जो पहले से रणनीति बना रखी थी कि जो गुरुजी हमें पहले पाठ पढ़ेंगे, उससे पहले मैं एक बार पाठ पढ़कर जरूर जाऊंगा। और उसके बाद में जब गुरुजी ने हमारे को पढ़ाएंगे, उसके बाद में हम और रिवाइज करेंगे। और इसके बाद मैंने जो एग्जामिनर, वैसे मैंने यूपीएससी वाला देखा एग्जाम के सेंटर में कैसे प्रश्न दिए जाते हैं, तो मैंने ऐसे कैसे एग्जामिनर प्रश्न देता है उस आइडिया से मैंने पढ़ने की कोशिश की सर। बिल्कुल, एक नियंत्रण जो गाइडेंस होता है, बस व्यक्ति को या बच्चे को, बालक को एक गाइडेंस मिलना चाहिए और इसी गाइडेंस की बदौलत ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। और रमेश के पास वो गाइडेंस पूर्ण रूप से, हमें विश्वास था कि वो पक्का मिला उनको। और साथ ही साथ स्कूल के जो गुरुजन थे, उन्होंने समय समय पर इनको मोटिवेट किया और इसी की बदौलत ही और इसी के कारण ही उन्होंने सफलता अर्जित करी है। तो रमेश, ये बताइए कि इस परीक्षा में एक मेहनत करना तो हर कोई जानता है, पर एक स्मार्ट मेहनत वो किस प्रकार से करी जाए, इन बच्चों को आप बता दीजिए। यही है कि सबसे पहले हमें सभी बच्चों से टॉप रहने के लिए सबसे पहले हमें उनसे अलग रणनीति बनानी होगी। और उससे रणनीति का मतलब सबसे, हम जैसे छुट्टियां पड़ती हैं गर्मियों की, तो हमें उसमें फ्री बैठे नहीं रहना है, उसमें हमें तैयारी करनी चाहिए। और उसका दूसरे बच्चों से ज्यादा हमें लाभ मिलेगा, ताकि हमें पढ़ने को अधिक समय मिलेगा सर। बिल्कुल, तो समय के पाबंद, बहुत बड़ी बात बताइए कि समय के पाबंद, जब भी गर्मियों की छुट्टियां पड़ी और जब सेशन स्टार्ट हो, तभी से ही रमेश ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। और एक ही मन में था कि बस टॉपर बनना है और स्कूल का नाम, साथ ही साथ विद्यालय यानी गांव और समाज का नाम रोशन करना है। तो वहीं से स्टार्ट कर दिया था। गुरुजनों ने जो पढ़ाया वही रिवाइज किया और उसी के हिसाब से समय को पाबंद किया, और समय के हिसाब से ही चलता है, वो सफलता अवश्य प्राप्त करता है। तो रमेश, ये बताना है आपको कि
किस प्रकार से ये जो मोबाइल का सिलसिला अभी ज्यादा चल रहा है और सोशल मीडिया का जो प्रभाव भी अभी ज्यादा है, तो आप क्या, आपकी राय क्या है कि बस मोबाइल चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए, या फिर मोबाइल का जो इफेक्ट है वो पढ़ाई से दूर हटाता है, या आपकी क्या राय है? सर, वर्तमान में सबसे बड़ी मोबाइल फोन समस्या है। इसका प्रमुख कारण है कि जब बच्चे रीलें बनाते हैं इंस्टाग्राम पर, वो अपना समय बर्बाद करते हैं। इसलिए मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि वो रीलें न बनाकर कुछ 80 जैसे यूपीएससी का एग्जाम के बारे में बताया जाता है, भविष्य के लिए वो सोचे, और उन्हें शर्म नहीं करनी चाहिए। जैसे लड़कियां रील बनाती हैं, उस समय बहुत ही ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, तो इसलिए मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि शर्म करनी हो तो समाज में करिए, लेकिन रीलें बनाने में वो हरकतें करते हैं वो गलत है। और शिक्षा के क्षेत्र में लड़के हो या लड़कियों, कभी उन्हें शर्म नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात बताएं कि जो मोबाइल का उपयोग है या जो गैजेट्स का उपयोग है, उसका उपयोग एक सीमित मात्रा में, साथ ही साथ एक समय के अनुसार होना चाहिए। कि आजकल जो सिलसिला बन गया है कि बस इंस्टाग्राम पर रीलें बनाओ और वायरल करो और फॉलोवर बढ़ाओ, ये सिलसिला है। बस हर किसी के पास जाओ, किसी स्टूडेंट के पास जाओ, वो कहता है कि बस फॉलो करो और ये करो, और बस इसी के अलावा कोई बात होती नहीं है। तो ये समाज की विडंबना है कि बस मोबाइल का उपयोग बस रीलें बनाने, इंस्टाग्राम चलाने में उपयोग लिया जा रहा है। पर इसका जो वास्तविक उपयोग है वो आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं इस मोबाइल से भी। तो रमेश, आपको ये बताना है कि किस प्रकार से इन विद्यालय परिवार का, गुरुजनों का और माता पिता का कितना आगे सफलता में सहयोग रहा था आपका? सर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान मेरे गुरुजनों, माता पिताओं और मेरे पड़ोसियों का रहा। और मेरे बड़े भाइयों ने मेरे को सलाह दी और मेरे गुरुजनों ने भी ऐसी सलाह दी और हमारे को हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित किया, और उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। बिल्कुल, किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए उनके आस पड़ोस का, गुरुजनों का और माता पिता का योगदान होता ही है। और इसी सफलता में रमेश के भी माता पिता और गुरुजनों का सहयोग बखूबी रहा है। तो आपकी जो ये संघर्ष किया था, मेहनत की थी, आपको लगता था कि वास्तव में हम एक स्कूल में टॉप करेंगे? सर, प्रमुख बात तो ये कि हमारे स्कूल में जब हम कंपटीशन चल रहा था प्री बोर्ड में, तब हमें कई बार खतरा भी महसूस हो रहा था कि हम टॉप आएंगे या नहीं आएंगे। इसलिए मैंने कड़ी से कड़ी मेहनत पर ध्यान दिया और अंत में मेरे को अच्छा ही रिजल्ट मिला और मैं टॉप आ गया। बिल्कुल, एक व्यक्ति के मन में एक लगन होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, बस पढ़ने की मन में ललक होनी चाहिए, और वही ललक व्यक्ति को आगे ले जाकर सफलता दिलाती है, या वो मेहनत ही व्यक्ति को आगे जाकर सफलता या मुकाम तक पहुंचाती है जिसको वो प्राप्त करना चाहता है। तो मेहनत करे रे मानवी, मेहनत राखे मान, बिन मेहनत विजय नहीं गुरु धनी भगवान। बिना मेहनत के किसी भी तख्त ताज को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और आज हमने जो चर्चा की है वो 12वीं क्लास के टॉपर रमेश प्रजापति से, और उन्होंने अपनी सफलता की कहानी और किस प्रकार से मेहनत करी थी, किस प्रकार से अपना जो काम किया था जिसकी बदौलत स्कूल टॉप किया। और आप भी इस इंटरव्यू शो को देखते रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और बधाइयां देते रहिए। और कल से भी रमेश कुमार के जब से रिजल्ट आया तब ग्रामीण जन, विद्यालय परिवार और समाज के द्वारा बधाइयां देने का तांता इनके लगा हुआ है। फोन पे फोन आ रहे हैं और मैसेज के ऊपर मैसेज आ रहे हैं। तो आपको पुनः बधाइयां, शुभकामनाएं, ढेरों सारी बधाइयां, बेस्ट ऑफ लक, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और रमेश, अंतिम सवाल ये है कि आपका मेन लक्ष्य क्या बनना चाहते हो? सर, हमारा मेन लक्ष्य यूपीएससी की तैयारी करने का है। अच्छा, तो मेन लक्ष्य इनका है यूपीएससी यानी सिविल सर्विस में जाना चाहते हो, आईएएस। एक कहते हैं कि 12 महीने या 2 साल तक नीचे सिर करके पढ़ाई कर लीजिएगा, उसके बाद एक न दिन एक सफलता जरूर मिलेगी और जिले में सबसे ऊपर आपका नाम होगा और सिर ऊंचा होगा। तो ये आपका मेन लक्ष्य है। तो किस प्रकार से इन बच्चों को आप संबोधित करना चाहोगे कि किस प्रकार तैयारी करनी आगे भी और मेहनत करते रहना है? मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि वो लगातार मेहनत पर ध्यान दे और मेहनत करते रहे और फल की इच्छा ना करे, फल अपने आप मिल जाएगा। और हमेशा लगातार रुचि के अनुसार पढ़ना चाहिए, न कि किसी के दबाव में आकर। हाँ, ये बात बहुत अच्छी कि अपनी इच्छा अनुसार, अपना मन क्या कहता है, दूसरों के कहने पर सुननी सबकी, करनी मन की। बस लोग सलाह देते हैं पर साथ नहीं देते हैं, सही है कि नहीं है? बिल्कुल। तो लोग सलाह देने के लिए बहुत आएंगे कि ये कर लो, ये कर लो, कि आप यूपीएससी की तैयारी मत करो, ये करोगे जल्दी नौकरी लग जाओगी। पर आपकी जो इच्छा है, आपके मन में जो है वो ही करना चाहिए।
और उसी के हिसाब से आप चलोगे या समय के बड़े पाबंद बनोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी शो में यही समाप्त करते हैं। तो थैंक यू। थैंक यू सर।